प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका वचन 12 यहाँ लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र हैं, स्वयं परमेश्वर हैं। सारी सृष्टि, सारी रचना उन्हीं के द्वारा है, सब कुछ उसने बनाया। पर सवाल ये उठता है कि वो रात भर प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता, वो तो स्वयं परमेश्वर है। तो यीशु अपने शिष्यों को, अपने लोगों को, अपने आसपास के रहने वालों को और उसके बाद हम सबको जो आज उस वचन को पढ़ रहे हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। रात की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, सारी रात की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, पिता से प्रार्थना। यीशु मसीह जब सारी रात प्रार्थना किए, उसके बाद जब वो पहाड़ से नीचे उतरे, उन्होंने अपने 12 प्रेरितों को चुना। वो 12 प्रेरित जिन्होंने सुसमाचार की सेवा की, जिन्होंने सारे संसार में मसीह की महिमा को प्रकट किया, सुसमाचार के काम को किया। और उनमें से एक प्रेरित था जिसका नाम थोमा था। आप जानते हैं, उनमें से एक व्यक्ति था थोमा, जिसके विषय में आप जानते हैं, जिसे प्रभु ने इस भारत में भेजा। वो भारत आया और उसने सुसमाचार की सेवा को हमारे देश में, हमारे भारत देश में किया है। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के प्रेरित हुए 12 लोग। मैंने नहीं पढ़ा कि कोई इंग्लैंड गया, कोई बड़े बड़े देशों में गया, नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, बाइबल में ऐसा जिक्र नहीं। परंतु धन्यवाद, परमेश्वर ने थोमा को इस भारत में भेजा है। प्रभु के लोगों, एक गंभीर प्रार्थना, एक ईमानदारी की प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना सही निर्णय लेने में सहायता करती है। हो सकता है बहुत सारे जवान लोग हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, शायद अपने विवाह के विषय में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बिजनेस के विषय में, किसी विषय पर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सहायता करेगा। रात का समय किसका होता है? रात का समय अंधकार का होता है, छिपने का, आराम करने का, पाप का समय, गलत काम का समय, ये अंधकार का समय। उस गलत समय को, उस अंधकार के समय को यीशु ने पिता के साथ बिताया। हालेलुया। और रिजल्ट देखिए, परमेश्वर का काम प्रकट हुआ। परमेश्वर के लोगों, जब जब आप देखेंगे यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किए, उससे पहले आपको देखने मिलेगा बाइबल में यीशु ने पिता के साथ समय बिताया, यीशु ने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताया। अगर आज आपको अपने जीने बड़े काम देखना है, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, कोई और प्रार्थना कर देगा, कोई पास्टर आपके लिए कोई सेवकगण आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि उनकी प्रार्थना व्यर्थ है, परंतु यदि आप भी प्रार्थना करें तो रिजल्ट कई गुना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, सारी रात प्रार्थना, सारी रात, और उसके बाद देखिए चमत्कार। तो प्रभु के लोगों, हम एक सुंदर गीत गाते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर वो नीचे आती है। यदि आप प्रार्थना में हैं तो निसंदेह प्रभु कार्य करेगा। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। गसमनी के बगीचे में यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही प्रेशर, बहुत ही दबाव के साथ। और ऐसा लिखा है, उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान वो पत्थर पर गिर रहा था। और जब यीशु वहाँ से उठे, उन्होंने मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य पूरा कर दिया, अर्थात क्रूस के कार्य को पूरा कर दिया। पुनरुत्थान की सामर्थ के अनुसार रविवार को जी उठे। हालेलुया। प्रार्थना प्रभावशाली होती है। आप जब प्रभु के चरणों पर आकर रोते हैं, प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं, ये साधारण विषय नहीं है। आप वो काम कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में किया, अर्थात अपने परमेश्वर से, अपने पिता से बातें करना। परमेश्वर के लोगों, इस समय अपने जीवन में निर्धारित कीजिए, आपको सब काम करने का अवसर मिलेगा। आप आराम से मोबाइल के साथ 1 घंटा समय, आधा घंटा समय बिताएंगे ना, पता नहीं चलेगा। आप टोटल देखना, दिन भर में कितना समय मोबाइल के साथ बिताते हैं और कितना समय बाइबल के साथ बिताते हैं, कितना समय आप प्रार्थना के साथ बिताते हैं। टोटल देखिएगा, पूरे सप्ताह भर में रविवार के दिन अगर हम चर्च जाते हैं 2 घंटे के लिए, तो इतना अपने आप को धार्मिक समझ लेते हैं, वाह हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। केवल पूरे 7 दिन में, एक दिन में अगर मैं कहूँ तो 24 घंटे, और 24 गुणा 7 कर दीजिए, उसमें आपने 2 घंटा प्रभु को दिया और अपने आप को हम धार्मिक कह रहे हैं। पर इससे कहीं ज़्यादा समय हमने मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, न्यूज़पेपर, अखबार को, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त मित्र, किस किस को नहीं दिया है। और हम वो 2 घंटा देके परमेश्वर से, जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं उपवास रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, क्या हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? कदापि नहीं। परमेश्वर के लोगों, हमें गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा, गंभीरतापूर्वक। यदि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है और उसमें से 1 एकड़ अगर ज़मीन को अगर बो दें और 9 एकड़ छोड़ दें, तो क्या पैदा होगा? वो 9 एकड़ में घास पैदा होगा, ऊँट कटारें, बिच्छू, कांटे, क्या क्या नहीं पैदा होंगे उसमें। और वो 1 एकड़ जिसमें आपने बोया, उसमें शायद अनाज उपजे। तो प्रभु के लोगों, सप्ताह का अधिकांश समय तो हमने व्यर्थ में गंवाया है। क्या पैदा होगा? ज़्यादा व्यर्थ चीज़ें पैदा होंगी।
और 2 घंटा प्रार्थना में बिताया, तो क्या मेरे जीवन में प्रार्थना एक विषय है? क्या मेरे जीवन में प्रार्थना एक समय है? क्या मैंने बना के रखा? अगर नहीं तो मैं रिस्क में हूँ, मैं खतरनाक अवस्था में। आखिरी में वो 9 एकड़ ज़मीन पर केवल घास, ऊँट कटारे, बिच्छू के पेड़ पौधे, यही कटीली झाड़ियाँ यही निकलेंगे, अच्छी चीज़ें नहीं निकलेंगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपना अधिक समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं। यीशु ने प्रार्थना किया, चमत्कार हुआ। यीशु ने गत्सेमनी में वो भयंकर पीड़ा के साथ प्रार्थना किया, क्रूस का कार्य पूरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। आइए हम अपने घरों को प्रार्थना का घर बनाएं। आपको लगेगा मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। प्रार्थना लंबी हो या छोटी हो, इससे मायने नहीं, प्रार्थना होनी चाहिए मायने। फिर धीरे 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 अपने आप प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएंगे। एक छोटा बच्चा जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, मैं और आप जब इस संसार में हैं, कितना लीटर दूध पीते थे? वो जो चाय का जो चम्मच होता है ना, मुश्किल से 3 से 4 चम्मच दूध पी लिया, बहुत है। वहाँ से हमारी खुराक शुरू हुई और अब आप देखिए, आप लीटर लीटर पी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक छोटी सी दुआ तो कीजिए परमेश्वर के नाम से, फिर वो धीरे धीरे 2 चम्मच 4 चम्मच करते करते फिर अनलिमिटेड हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे वाओ, जब आप अनलिमिटेड भोजन करेंगे तो अनलिमिटेड ताकत आएगा। जब आप अनलिमिटेड प्रेयर करेंगे फिर अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर आएगा। हालेलुया। वो आपको चलने फिरने में, वो आपको इस संसार में जीतने में सहायता करेगा। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करें। सामर्थ्य परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें भी सिखा पिता कि प्रार्थना में हम जीतने वाले हो जाएं, प्रार्थना में हम मन लगाने वाले हो जाएं। हमारे जीवन पर तेरी दया, तेरी कृपा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने जीवन को देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों पर दया कर, आशीष दे, प्रार्थना का जीवन दे पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।